सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इजराइल में ऐसी आग लग गई, ऐसी आग लगी कि 400 इजरायली सेटलर्स अपने घरों को छोड़कर भाग गए और ऐसे घर को छोड़ के भागे कि वापस नहीं लौटे। आग इतनी खतरनाक थी कि पूरे 2 दिन तक खतरनाक तरीके से लगी रही और ये आग बढ़ती रही। रिपोर्ट में अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि आग कैसे लगी, लेकिन आग इतनी खतरनाक लगी कि इजराइल के लोग सहम गए। वो वैसे ही इतने क्या ही कहें, सायरन की आवाज सुन के पैंट में ही हग देने वाले इतनी बड़ी खतरनाक आग देख के फिर क्या कहेंगे। आखिरकार आग जब लगना शुरू हुई तो इजराइल के लोगों ने अपने घरों को, जिन घरों पर उन्होंने कब्जा किया था, वो घर छोड़कर फरार हो गए। द टाइम्स ऑफ इजराइल में यह रिपोर्ट आ चुकी है। इसके अलावा इजराइल के सबसे बड़े न्यूज चैनल येदियोत एहरोनोत ने इसको पूरा एक्सपोज करके बताया है। अगर आपके पास ये रिपोर्ट नहीं आई है तो मैं आपको इसी रिपोर्ट के अंदर बड़ी बड़ी खबरें इसके अलावा भी आपको देने वाला हूं, लेकिन पहले आग से शुरू करते हैं। दोस्तों, आग कैसे लगी किसी को नहीं पता, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि इजराइल ने अपने ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर लगा दिया, क्योंकि उसे पता था कि इससे बहुत ही बेइज्जती सारी दुनिया में होने वाली है। उसने आग बुझाने की बेहद कोशिश करी, हजारों कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए लगाया, लेकिन आग नहीं बुझा पाया। आखिर में हवाई जहाज से यानी प्लेन से इन घरों पर, इस पूरे इलाके और आधे शहर पर पानी डाला गया कि भैया आग बुझ जाए, लेकिन आग तब भी काबू में नहीं आई। कई घंटों के बाद धीरे धीरे उन आग पर काबू पाया गया, लेकिन घर जलकर बर्बाद हो गए। इसे अज़ाबे इलाही ना कहें तो दोस्तों क्या ही कहें। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्राइडे को फिलिस्तीनी लोग प्रदर्शन करेंगे। अब नमाज जुमा के बाद शेख जर्रा से यह प्रदर्शन शुरू हुआ। अब दोस्तों, मैं ये भी बता चुका था आपको कि ये प्रदर्शन होगा तो इजराइल भी कुत्ता बना कुछ न कुछ करेगा। इजराइल ने उधर से झड़पें शुरू कर दी। इसके अलावा दोस्तों नेबुलस में भी प्रदर्शन हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि शेख जर्रा से 3.5 किलोमीटर दूर तक ये धीरे धीरे प्रदर्शन बढ़ गया। यानी शेख जर्रा से सिलवान एक इलाका है, वहां तक ये प्रदर्शन चला गया। देखिए एक और वीडियो। दोस्तों, इसके बाद इजराइल पुलिस के ततैये लग गए। ततैये मतलब वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, वो मधुमक्खी होती है, वो जब पीछे लग जाती है
तो बेचैन हो जाता है आदमी, पागल हो जाता है। तो ऐसे ही इजराइल की पुलिस पागल हो गई और उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे थे बिना हिंसा किए उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। आंसू गैस के गोले हों, रबड़ की गोलियां हों, इवन लाठीचार्ज हो, मतलब जितना वो कर सकते जुल्म और सितम, तोड़ फोड़, टेंट उखाड़ना, उनकी कुर्सियों को उछाल देना, उन पर मारना, जर्नलिस्ट को भी मारना, मतलब जो वो कर सकते थे अपनी औकात दिखाई उन्होंने। अब कुछ तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें आप ये देखेंगे कि क्या हाल किया था प्रदर्शनकारियों का। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर, जब नेतन्याहू कुत्ते की तरह अब किनारे हो गया है और उसका अब सत्ता में आना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में सरकार जो है दूसरे लोग बना चुके हैं, दूसरी पार्टीज मिलकर। ऐसे में उसका पिल्ला यानी उसकी औलाद इतना बौखला गई कि उसने प्रदर्शन कॉल कर दिया। यानी आसान ज़बान में बच्चों को समझाने के लिए, जो शख्स प्रधानमंत्री बनने वाला है उसके खिलाफ, यानी वहां पर एक नेसेट सांसद है, उसके घर के बाहर प्रदर्शन करने को बोल दिया और बोला कि जितनी जल्दी हो सके एक जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन यहां पर हमें करना होगा। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर इसने लिख दिया नेतन्याहू के बेटे ने। अब हुआ ये कि जब ये प्रदर्शन कॉल किया और हिंसा भड़काने का एक तरह से काम किया डोनाल्ड ट्रंप की तरह, सेम डोनाल्ड ट्रंप की तरह, तो फौरन फेसबुक ने, ट्विटर ने और इंस्टाग्राम ने, तीनों ने इनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। जी हां दोस्तों, जिसके बाद से इनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा लग गया और इनकी बौखलाहट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने पैरों के नीचे रौंद के रख दिया। दोस्तों ये थी लेटेस्ट जानकारी, शॉर्ट में आपको दे दी है मैंने। उम्मीद करता हूं कि आपकी जानकारी में इजाफा हो गया होगा और आपको ये रिपोर्ट मेरी पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूं लाल बटन भैया दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको अपडेट मिलेगा भैया, वरना तो वीडियो हम डालेंगे सुबह और देखेंगे आप शाम, तो आपको कोई दिक्कत होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस रिपोर्ट को शेयर भी जरूर करेंगे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।